प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया। उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ना करते करते प्रियंका अब सांसदी के लिए दौड़ रही हैं। हालांकि नॉमिनेशन के वक्त उनके भाई राहुल गांधी भी साथ थे। जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी उनसे बेहतर सांसद साबित होंगी, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भले ही प्रियंका वायनाड की सांसद बने, लेकिन संसदीय क्षेत्र वो ही चलाएंगे। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड में उनसे बेहतर सांसद साबित होने के बारे में जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन एक जवाब दिया। कहा, यह एक बहुत कठिन सवाल है। Do you think she'd be a better MP than you for Wayanad? That's a tough question. I don't think so. लेकिन वायनाड तक जाने का रास्ता क्या प्रियंका के लिए इतना आसान था जितना दिख रहा है? मतलब ये कि जिस प्रियंका गांधी को राजनीति में होते हुए भी राजनीति से दूर देखा जाता रहा है, ऐसे में क्या प्रियंका के लिए वायनाड को जीतना आसान है? दरअसल पर्चा दाखिल करने के बाद प्रियंका ने एक रोड शो किया। बैंगनी साड़ी में बेहद अलग अंदाज से एक सांसद उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच पहुंची। अब तक प्रियंका सिर्फ या तो अपनी पार्टी के लिए या अपने भाई और मां के लिए प्रचार करती देखी जाती थी, लेकिन ये पहला मौका था जब प्रियंका ने अपने लिए सभा की, यानी अपने लिए प्रचार किया। दरअसल वायनाड सीट पहले उनके भाई राहुल गांधी के पास थी। उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली। अब पार्टी ने उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यू का फैसला लेते हुए उन्हें वायनाड सीट दे दी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा वो जरा देखिए। उन्होंने लिखा, वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है वो वायनाड की जरूरतों के लिए जी जान से काम करेंगी और संसद में एक मजबूत आवाज बनकर उभरेंगी। तो अगर प्रियंका गांधी जीतती हैं, तो गांधी परिवार के मौजूदा 3 सदस्य सांसद हो जाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में है। प्रियंका गांधी चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के सदस्य बनेंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से एक्टिव रही। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनावी अभियानों का जिम्मा संभालती रही हैं। इसके अलावा 2004 में जब उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए, तो प्रियंका गांधी ने ही उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में रखा। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। इसके बाद बारी आती है 2022 की, जब यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था कि प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस का तुरूप का पत्ता चूक गया। 2019 के जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था, तो ये चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहां तक कि उन्हें चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लगाए गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में उतारा नहीं गया। सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव में अब उतारने का फैसला क्यों किया? कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले कुछ विश्लेषक हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल सही समय था। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वो संसद में बहुत मुखर नजर आ रही हैं। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं, तो वो अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से घेर सकती हैं। वायनाड उनके लिए आसान सीट साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी यहां काफी लोकप्रिय साबित हुए हैं। भारतीय मतदाताओं में दरअसल प्रियंका गांधी एक पसंद हैं। कैसे? भारतीय मतदाताओं में एक वर्ग है जो प्रियंका गांधी को पसंद करता रहा है। लोग प्रियंका में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। उनका मानना है कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला हैं और भारतीय राजनीति की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के उलट अपने पिता राजीव गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी समझी जाती रही हैं। यहां तक कि आतंकवादी हमले में मारे गए उनके पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका ही कांग्रेस की नई नेता होंगी। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी।
पिता की मौत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी सार्वजनिक तौर पर तब दिखी जब बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से उनकी शादी हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक के आखिर में जब कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर संघर्ष करती हुई दिख रही थी और सोनिया गांधी ने राजनीति में न आने का फैसला किया था, तो प्रियंका गांधी ने ही पर्दे के पीछे हालात संभाले थे। इसके बाद वो लगातार अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद करती रही हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान के दौरान लंबी यात्राएं की, तो वो उनके साथ लगातार थी। लेकिन 2019 से 2024 के बीच लोगों ने प्रियंका गांधी को सामने लाकर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते देखा है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा, पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने की मांग बढ़ने लगी। हालांकि हाल के वर्षों में प्रियंका गांधी के परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जांच एजेंसियों ने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप लगाए। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदी है। हालांकि वाड्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। कांग्रेस ने भी इन आरोपों से इनकार किया। पार्टी का कहना है ये आरोप गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश है। बहरहाल वायनाड से प्रियंका गांधी के जीतकर लोकसभा में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर वो लोकसभा सांसद बन जाती हैं तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में और हौसला भरेगा। दूसरी ओर प्रियंका गांधी संसद में अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की बेहतर रणनीति पर काम कर सकती हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट जीत चुके हैं। हालांकि राहुल ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दिया। प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे में दरअसल कई रोचक जानकारियां सामने आई हैं। उसका जिक्र ना करे तो ये पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। दरअसल इसमें प्रियंका गांधी ने कुल 77 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति बताई है। तो आइए जानते हैं प्रियंका गांधी के शपथ पत्र में है क्या। प्रियंका गांधी ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि वित्त वर्ष 2019 से 20 में उनकी कमाई 69,31,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में कमी आई। 2020 से 21 में ये घटकर 19,89,000 रुपए रह गई। 2021 से 22 में उनकी कमाई में इजाफा हुआ और ये 45,56,000 रुपए हो गई। वहीं 2022 से 23 में प्रियंका गांधी की कमाई बढ़ी और ये 47,21,000 रुपए हो गई। 2023 से 24 में इसकी कमी हुई और ये 46,39,000 रुपए रह गई। प्रियंका गांधी ने शपथ पत्र में पति रॉबर्ट वाड्रा की कमाई भी बताई है, इसका भी जिक्र किया है। इसके मुताबिक 2019 से 20 में रॉबर्ट की कमाई 55,58,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में कमी आई। 2020 से 21 में ये घटकर 11,38,000 रुपए हुई। 2021 से 22 में कमाई घटी 9,03,000 रुपए हो गई। वहीं 2022 से 23 में रॉबर्ट की कमाई बढ़ी और ये 9,35,000 रुपए हो गई। 2023 से 24 में इसमें बढ़ोतरी हुई और ये 15,09,000 रुपए हो गई। शपथ पत्र में प्रियंका गांधी ने बताया कि इस समय उनके पास 52,000 रुपए की नकदी है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा के पास 2,18,000 रुपए नकद है। प्रियंका के 4 बैंक खातों में 3,67,000 रुपए जमा है। उनके 2 करोड़ 24 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में जमा है। इसके अलावा 17,38,000 रुपए की बीमा है और कांग्रेस नेता के नाम पर ही है। हलफनामे के मुताबिक खुद प्रियंका गांधी के नाम पर एक व्हीकल है, यानी वाहन है। उनके नाम पर 2004 मॉडल वाली होंडा CR-V कार है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। ये कार प्रियंका को उनके पति रॉबर्ट ने गिफ्ट में दी थी। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के नाम 3 व्हीकल है, जिसमें से है एक बाइक और 2 कार। 2008 मॉडल की टोयोटा लैंड क्रूजर है, जिसकी कीमत है 53 लाख रुपए। दूसरी कार है 1993 मॉडल की मिनी कूपर, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। और रॉबर्ट के पास है 4,22,000 रुपए की सुजुकी मोटरसाइकिल। प्रियंका गांधी अपने पास करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए के गहने रखी हुई हैं। उनके पास सोना और अन्य आभूषण करीब कह सकते हैं कि 4,411.70 ग्राम सकल है, जबकि 2,509.70 ग्राम शुद्ध है। इनकी मौजूदा कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रियंका के पास कुल 60 किलोग्राम के आसपास चांदी का सामान है, जिसकी कीमत है 29,55,000 रुपए। उन्होंने 21,72,000 रुपए के घरेलू सामान की जानकारी भी दी है। रॉबर्ट के पास 17,439 रुपए के कृत्रिम आभूषण है, जिन्हें आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं। इस तरह से कांग्रेस नेता ने अपने हलफनामे में कुल 42 करोड़ 16 लाख रुपए की चल संपत्ति घोषित की है। इसमें से खुद प्रियंका के नाम 4 करोड़ 24 लाख रुपए हैं, तो पति रॉबर्ट के नाम 37 करोड़
91 लाख रुपए की चल संपत्ति है। प्रियंका दिल्ली के मेहरौली स्थित सुल्तानपुर गांव में 2 खेती की जमीन में भाई राहुल के साथ आधे की हिस्सेदार हैं। इन भूखंडों का मौजूदा बाजार मूल्य 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। वहीं प्रियंका के पति के नाम पर गुड़गांव में 3 और नोएडा में एक व्यावसायिक इमारत है, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य 27 करोड़ 64 लाख रुपए बताया गया है। प्रियंका के नाम पर दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला में रिहायशी इमारत है, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य 5 करोड़ 63 लाख रुपए बताया गया है। इस तरह से प्रियंका गांधी ने शपथ पत्र में कुल 35 करोड़ 38 लाख रुपए की अचल संपत्ति बताई है। इसमें से खुद प्रियंका के नाम 7 करोड़ 74 लाख रुपए, तो रॉबर्ट के नाम 27 करोड़ 64 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा प्रियंका गांधी के नाम 15 लाख 75 हजार रुपए, जबकि रॉबर्ट के नाम 10 करोड़ 3 लाख रुपए का कर्ज भी है। प्रियंका गांधी ने किराए की आय, बैंकों से ब्याज, निवेश से आय और अन्य आय से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। वहीं रॉबर्ट की कमाई किराए की आय, व्यवसाय आय, ब्याज आय, निवेश से आय और अन्य आय से होती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने हलफनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता भी बताई है, वो भी जान लीजिए। उन्होंने साल 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड यूके से दूरस्थ शिक्षा के जरिए बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज हैं। इसमें पहला मामला है 2019 में दर्ज किया गया था ये मामला, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली वन अधिकारी के क्षेत्र में दर्ज हुआ था। शपथ पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक ये शिकायत 2 पारंपरिक सांप पकड़ने वालों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो प्रियंका गांधी से मिले थे। प्रियंका को मामले की जांच के संबंध में संबंधित अधिकारी से एक नोटिस भी मिला था। दूसरा मामला 2020 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर थाने में दर्ज किया गया था। ये 2020 की हाथरस घटना के विरोध में दर्ज FIR से संबंधित है। तीसरा मामला 2023 में मध्य प्रदेश में इंदौर के संयोगितागंज थाने में दर्ज किया गया था। उनके द्वारा कथित रूप से भ्रामक ट्वीट किए जाने की शिकायत की गई थी। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने कर्ज ले रखा है। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। प्रियंका गांधी के नाम 3 FIR दर्ज हैं और प्रियंका गांधी इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करके वायनाड में सांसदी के लिए चुनाव लड़ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।